हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लव पेन एंड मोटिवेशन पे। तो हम लोग महाभारत की कहानियाँ शुरू कर रहे थे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब उसको हम लोग आगे करते हैं। चंद्र का पुत्र। कोई मनुष्य जब मरता है तो यदि उसने अपने सत कर्मों से पुण्य कमाया हुआ है तो आसमान के भी ऊपर बसे देवताओं के स्वर्ग में जगह पा सकता है। मनुष्य इसे स्वर्ग कहते हैं। इसके निवासी देव इसे अमरावती नगरी के रूप में जानते हैं। यहाँ दुख दर्द का एहसास ही नहीं है। इसमें सारे सपने और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस आनंद को बनाए रखने के लिए देवों को निरंतर समय समय पर पातालवासी अपने सनातन शत्रुओं यानी असुरों को पराजित करना पड़ता है। उनकी विजय यज्ञ से प्राप्त शक्ति पर निर्भर है। बृहस्पति ग्रह के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति ही देवताओं के लिए यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ की सफलता के लिए बृहस्पति की पत्नी तारा का उनके साथ यज्ञ में शामिल होना आवश्यक है। तारा दरअसल तारों की देवी है। एक दिन अचानक बृहस्पति के बगल से उठकर तारा चंद्रमा के साथ भाग गई। तारा दरअसल हमेशा विश्लेषण में डूबे रहने वाले बृहस्पति से ऊब गई थी, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तारा से अधिक यज्ञ में ही रहती थी। अपने पर लट्टू चंद्रमा से तारा भी प्यार करने लगी थी। इसलिए वो तारा और चंद्रमा भागने का निर्णय करते हैं। बृहस्पति ने तभी देवराज इंद्र से कहा, यदि यज्ञ की सफलता चाहते हैं तो मेरी पत्नी को वापस लाकर दीजिए। देवों में इस बात पर मतभेद था कि अपने पति को कर्म कांड में डूबे रहने वाला उपकरण मानने वाली तारा को ज़बरदस्ती उनके पति के पास वापस लाया जाए अथवा उनके प्रेमी के पास ही रहने दिया जाए, जिसने उसे फिर जीवंत कर दिया था। लंबी चौड़ी बहस के बाद अंततः व्यावहारिकता की विजय हुई। देवों के लिए तारा की खुशी के मुकाबले यज्ञ कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यज्ञ की शक्ति के बिना देव धरती पर उजाला और वर्षा दोनों की ही बौछार नहीं कर पाएंगे। यज्ञ के बिना धरती पर सूखा और अंधकार छा जाएगा। नहीं, तारा को बृहस्पति के पास लौटाना पड़ेगा। इंद्र का यही अंतिम निर्णय था। तारा अनमने मन से लौट आई। उनके वापस आते समय ये स्पष्ट था कि वो गर्भवती थी। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ने ही पिता होने का दावा भी किया। तारा खामोश रही। वो अपने को गर्भवती करने वाले पुरुष का नाम नहीं बताने की जिद पर अड़ी रही। तभी गर्भस्थ शिशु की ये चिल्लाहट सुनकर सब चकित रह गए। माँ, मुझे तो ये तक बता दो कि मैं किस बीज का फल हूँ। मुझे ये जानने का अधिकार है। वो जमा सभी लोग अजन्मे बच्चे की सच जानने की इच्छा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा बुद्धि का देवता होगा। बुद्धि अर्थात मस्तिष्क का वो भाग जो सच और झूठ के बीच भेद करने का विवेक देकर सही को चुनने की क्षमता प्रदान करता है, और उसका नाम बुध रखा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वैसे बता दूं कि बृहस्पति का पुत्र बुध को माना जाता है। खैर, कथा में आगे बढ़ते हैं। बच्चे के जिद करने पर अपनी आंखें झुकाए तारा ने कहा, तुम चंद्रमा के बीज से उत्पन्न हुए हो। इतना सुनते ही बृहस्पति आपे से बाहर हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने शाप दे दिया, मेरी पत्नी बेवफा पत्नी के प्यार की निशानी ये बच्चा अस्थिर लिंगी हो जाए, ना पुरुष रहे और ना ही स्त्री। इस क्रूर शाप से देवता भी भयभीत हो गए। इंद्र ने राजा होने के नाते मध्यस्थता का प्रयास किया। बृहस्पति, जिस बच्चे को तुमने इतनी निर्दयता से शापित किया है वो अब चंद्रमा की बजाय तुम्हारे पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेत में बीज किसने डाला। महत्वपूर्ण ये है कि खेत का मालिक कौन है। तारा के विधिवत विवाहित पति के रूप में तुम ही मालिक हो। उसके सभी बच्चों के पिता भले ही वे विवाह के उपरांत पैदा हुए हो अथवा उससे पूर्व में तुम्हारे द्वारा अथवा किसी अन्य द्वारा भी। इस प्रकार ये मामला निपट गया। तारा ने बुध ग्रह के स्वामी बुध को पैदा किया, जिसका आकार बदलता रहता है, जो न पुरुष है और न ही स्त्री।
जैविक रूप में वो भाव प्रधान चंद्रमा का अंश था, लेकिन इंद्र के आदेश के अनुसार उसका लालन पालन तर्कशील बृहस्पति के घर में ही हुआ। उसी दिन से स्वर्ग और भूमि पर भी प्राकृतिक गोचर के मुकाबले विधि का वर्चस्व स्थापित हो गया। पितृत्व विवाह से परिभाषित होने लगा। उसी कारण जन्मेजय के प्रपितामह अर्जुन को पांडुपुत्र माना गया। हालांकि पांडु बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्यों के लिए देवों की अमरावती विलासिता का स्वर्ग है, जिसमें जीवन को शुचिता पूर्वक जीकर ही प्रविष्ट हुआ जा सकता है। देव आकाशीय देवता हैं, पाताल निवासी असुरों के शत्रु। उनके बीच अंतहीन युद्ध हुए हैं। बारी बारी से उनकी विजय और पराजय मौसम में ताल परिवर्तन के प्रतीक हैं। कला के लिहाज से बुद्ध याली की सवारी करते प्रतीत होते हैं। ऐसा रहस्यमय जीव जिसका सिर हाथी का और काया शेर के जैसी है, जो शायद उसके अस्थिर स्वभाव का द्योतक है। ये कथा महाभारत के शुरुआती पर्व में इसलिए मिलती है ताकि हमें ये पता चले कि हमारे महाभारत के टाइम से ही पितृसत्तात्मक सत्ता की शुरुआत हुई थी। हमारे बहुत पहले तो महाभारत की भी पहले मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी, लेकिन जब से ये महाभारत या यूं कहें हमारे वेद और उपनिषद बने, उस वक्त से हमारा समाज पितृसत्तात्मक हो गया। और बाकी आगे की कहानी मैं फिर से अगले अध्याय में आपको सुनाऊंगा, जिसमें पता चलेगा कि ये जो बच्चा बुद्ध बना, बुद्ध का जब विवाह होता है, उसकी पत्नी होती है, उसके बाद कैसे कैसे कुरु वंश के कह सकते हैं पूर्वज जो ययाति थे, उनकी कथा आएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।